ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं और उसके बाद उनका राजपाट और अन्न जल सब कुछ वो त्याग देते हैं और पश्चात उनकी सहायता अर्थ यानी कि उनको 7 दिन में मुक्ति के मार्ग को बताने के लिए सुखदेव जी ईश्वर की प्रेरणा से आते हैं। और सुखदेव जी के सामने जो श्रोता के रूप में बैठे हैं उनके अपने पिता, उनके दादाजी यानी कि ऋषि पराशर और उनके पिता वेद व्यास यानी कि बदरायण जी बैठे हैं और वो कथा कह रहे हैं। और इस स्थिति में बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षित के मन में आते, वो प्रश्नों की उत्तर उनसे ले रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में कथा चल रही है। अब ये कथा विदुर और उनकी पत्नी सुलभा की चल रही थी कि किस प्रकार ये भक्ति करते हैं और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण स्वयं बिना बुलाए उनके घर में पधारते हैं और उनके घर में आकर वो उनकी भाजी का सेवन करते हैं और दुर्योधन का मेवा वो त्याग देते हैं। आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। चलिए आज की कथा हम आरंभ करते हैं। आज की कथा है दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान। और दुर्योधन जी फिर निकल पड़ते हैं तीर्थाटन के नहीं कि तीर्थों को की यात्रा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। हमने संसार में धृतराष्ट्र कौन है वो देखा, अब इस शरीर में धृतराष्ट्र कैसा होता है वो देखते हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती हैं, वह आंखों से अंधे होते हुए भी आंखें होते हुए भी अंधा है। पापी पुत्र का प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो कदाचित एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि आजकल अधिकांश संतानें ऐसी ही हैं जो माता पिता को सताती हैं। और हमने पहले भी एक पुत्र की ऐसी कथा पढ़ी थी धुंधकारी की, कि धुंधकारी अपने माता पिता को किस तरह से सताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र के रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने में कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, जैसा कि धुंधकारी ने अपने आत्मदेव पिता और धुंधले की थी माता की। सदाचारी पुत्र माता पिता की सदगति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि यह मेरा पुत्र ही नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप में आया हुआ है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता है, अतः वह भी मार खाता है, क्योंकि वह अपने आप को कुछ ज़्यादा समझता है, अकड़ उसमें ज़रा ज़्यादा होती है। और आजकल तो कंप्यूटर युग के बालक हैं तो इनको तो कुछ ज़्यादा ही समझ है। ये तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, वो भी निरर्थक प्रश्न करते हैं, तो ये उस रूप में कही गई है। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। चोरी और व्यभिचारी पाप है, चोरी और व्यभिचार पाप है और सभी पाप का क्षम्य होते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं होते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कुछ महल की। चोर कौन है? अब ये चोर कौन है यहाँ उसका वर्णन बड़ा स्पष्ट तरीके से किया। मात्र किसी को ऐसे कुछ कहीं से चुरा लिया वो चोर नहीं, उसके अलावा कौन कौन चोर वो देखिए। जो स्वयं परिश्रम नहीं करना चाहता और पराया धन हड़प करता है वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना जो खाता है वह चोर है। जिसका है उसको दिए बिना खाता है, मतलब हमें जो मिलता है ईश्वर से मिलता है, हम उसको अर्पण किए बिना खाते हैं तो हम वहाँ चोर होते हैं। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो अपने लिए पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इसमें से तुम किस प्रकार की चोरी कर रहे हो, या कोई चोरी तो तुम नहीं कर रहे हो। अब ये हमें विचार करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर हैं, प्रभु तो पांडवों धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है, प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उनको अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु है। भागवत में 2 अजात शत्रु बताए गए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो।
अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश हो ही जाएगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति जलन रखता था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है कि भाई तेरी सारी बातें सच्ची हैं, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मतलब पुत्र मोह इतना अधिक गहरा है कि सारी ज्ञान की बातें मुझे समझ में आती हैं, मैं जानता हूँ कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी वो जहाँ मेरे सामने आता है उसके मोह में सब भूल जाता हूँ। पाप का पिता है लोभ और ममता, माता है ममता। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाया और उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमारे हमेशा के लिए नरक में किसको रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक का वास करना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है कि तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। किंतु विदुर जी तो धीर गंभीर थे, किस निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह लेना ही संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतारी ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी, एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय पर विवेकपूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन जाता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़े हैं, अतः वह हमारे आदेश के अनुसार चलें, यही उनका अधिकार है, और हम उनको चलाएं, ये हमारा अधिकार है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है, सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो, जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तक तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का भोजन किया, तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्च मसाला अधिक खाने का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही होता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी रहोगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है उतने में वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर करोगे तब कुछ सहन कर पाओगे और संतुष्ट भी रह पाओगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित न हुए। विदुर जी ने केवल भाजी ही तो खाई थी ना, अब भाजी के साथ कोई मसाला वगैरह तो उन्होंने खाया नहीं था कि शरीर में विकार हो। अब खाली भाजी खाने वाले को, अन्न तक त्याग देने वाले के मन में इतनी शांति आ जाती कि उसके सामान्य विकार उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते, और इतना मन भी शांत हो जाता कि शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी किसी को वो दंडित नहीं करते हैं। वो संत होते हैं, वो सन्यासी होते हैं। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ, उर्दू में कहते हैं गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है, क्योंकि हम जो हैं उसके विरुद्ध, यानी कि वो बिना समझे कुछ हमारे बारे में यदि अनर्गल प्रलाप करता है, कुछ ही बकवास करता है, तो उससे हमारे पाप कटते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वही यहाँ ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि निंदा रस में डूबे रहना। उनका खाना पचता नहीं है निंदा किए बिना। इस संसार ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की है। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, ऐसा मानो कि इसने भी प्रभु का ही कुछ संकेत है।
अब निंदा करने वाले से हम अक्सर अरे इसने मेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, और हम बहुत अधिक कष्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, उसने निंदा की है, देखो उसमें कहीं कोई सत्य पॉइंट तो नहीं है। वही आगे बता रहे हैं कि भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं भी इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी के भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। हमने राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम की भी निंदा हुई है, श्री कृष्ण की भी निंदा हुई है। शिशुपाल ने तो 100 गालियाँ दी थी, उसके बाद उसका वध हुआ था। तो हम जैसे साधारण जीवों की क्या बात है। तो विदुर जी वही विचार करते हैं। विदुर जी ने विचार किया कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सारत्व ढूंढते हैं। जो अच्छी वस्तु में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वही उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ भी विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न होगा, क्योंकि जहाँ एक भी संत होता है वहाँ उसका विनाश नहीं होता। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। विभीषण के जाने के बाद रावण का विनाश हो जाता और ये इनके बाद कौरवों का विनाश होता है। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका पतित रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ दिए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो, थोड़ा बहुत वाणी से लगो कि वाणी के समाधान हो जाएगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा को चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाएंगे तो पाप भी घटते जाएंगे, और आवश्यकताएं बढ़ाएंगे तो पाप भी बढ़ते जाएंगे। प्राप्त स्थिति में असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा गया है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ों को साथ में लेकर जाते हैं। अपनी आवश्यकता की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और उनमें से कोई वस्तु छूट ना जाए इसका भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं, और यदि रह जाए तो फिर रास्ते में भी खरीद लेते हैं। आजकल तो भी हर चीज़ हर जगह उपलब्ध हो जाती है और ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, जैसे ट्रेन में भोजन मंगवा लिया जाता है। यात्रा का अर्थ है याति त्रात्री, इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँ से लौटता है। यानी कि जहाँ की यात्रा आप करने जा रहे हो वहाँ के होके लौटो। जैसे आजकल लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो कई बार निकलने के बाद उनमें वो फिल्म का जो भूत सवार होता है ना, वो नकारात्मक है, वो हमारे जीवन के लिए घातक है। पर हाँ, यदि तीर्थ यात्रा करने जाओ वहाँ अपनी गंध मत फैला के आओ, वहाँ मिनरल वाटर चाहिए, ये चाहिए, वो मत करो। वहाँ जैसा जो मिल रहा है वहाँ उसको लो, सेवन करो और उसी अनुसार जियो, तो जीवन सात्विक भी बनता है और वहाँ गंदगी नहीं होती है। केवल यात्रा करने से पुण्य नहीं होता, कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांधकर आता है। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए। विधिपूर्वक यात्रा करने से पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा आरंभ की जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने से धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा भी काशी मथुरा के चक्कर लगा लेता होगा। भाई कौवा उड़ता है, कहीं भी घूम ले, वो कहीं के भी दर्शन कर सकता है। तीर्थों के सच्चे साधु संत
संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा निष्फल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने दिन की यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं है। तीर्थ स्थान के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन आदि लगा कर स्नान नहीं करना चाहिए। ये आजकल जहाँ बड़े बड़े वो धर्मशाला और आश्रम वगैरह बनते हैं ना, क्योंकि आजकल आश्रम जो चलते हैं धन पे चलते हैं, तो वहाँ पहले से सूचना कर देते कि भाई हम लोग आ रहे हैं। और हमने, क्योंकि सन्यासी भी मेरे मित्र हैं, तो वर्णन बताते हैं कि सन्यासी वो लोग उनके झूठे बर्तन उठाते हैं, चूँकि ना गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए ना सन्यासियों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे उस पर पाप लगता है। पर आजकल धन के लोभ में सारा कुछ धुल गया है, खत्म हो गया है, ऐसा इसका तात्पर्य है। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थान की ओर जाने लगे और वहाँ रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थान की महिमा लुप्त हो गई। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में ले गए थे क्या ले गए थे? कुछ भी नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ले गए थे, क्योंकि उन्होंने कौरवों ने जो गालियाँ दी थी, जो उनको अपशब्द कहे थे, वही दुर्योधन के साथ में ले गए थे। दुर्योधन मतलब कौरव सारे आ जाते हैं उसमें। तो सह निर्गतः कौरव पुण्यलब्धौ, कौरव का पुण्य साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे तो उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन उपवास करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा निष्फल रहती है। सच्चे साधु संतों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा निष्फल रहती है। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में उपवास करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं कि पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सकें। शरीर का श्रृंगार भी ना करते। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिससे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती। गंगा जी को ज्ञान था कि और लोग तो पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि मुझे पावन करने के लिए आते हैं। आप सोचिए भरद्वाज मुनि कितने पवित्र रहे होंगे कि गंगा जी स्वयं उनके पास आने को आतुर होती हैं कि जल्दी आ जाएं। इस रूप में अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारिका जल में डुबा दी थी। द्वारिका में भगवान की मनोहर मूर्ति है, उसका स्वरूप अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करने चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव भैरवनाथ हैं। विश्वेश्वम माधवम ढुंडिम दंडपाणिम च भैरवम। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी में मणिकर्णिका घाट पर श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र। शिवजी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना होगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद रखने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहेंगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में रहते हो, यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो यहाँ जो कहा गया है
कि भाई काशी में रहने वालों का मरण सुधर जाता है। तो यहाँ मतलब क्या तात्पर्य, क्योंकि काशी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका सबका मरण नहीं सुधरता है, तो वहाँ जो तन मन से मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित होकर रहता है उसका होता है। अब यहाँ एक छोटा सा भजन याद आता है, उसके 3 पंक्तियों में मैं उसको पूरा कर दूंगी कि तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, भस्म के रमाए से जो पापी जन तर जाएं, सर्प क्यों न तर गया जिसका माटी में ही घर है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि गंगा के नहाए से जो पापी जन तर जाएं, मीन क्यों न तर गया जिसका जल ही में घर है। तीसरा उदाहरण देते हैं कि जटा के बढ़ाए से जो पापी जन तर जाएं, मोर क्यों न तर गया जिसके लंबे लंबे पर हैं। तो ये हमें समझना होगा कि भाई किसका उद्धार होता है और कैसे होता है। और आज तो भगवान भावना की बात करते हैं, इसलिए बात वहाँ आ जाती है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी पितृ गया प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है, जहाँ की करारविंद और पदारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाले पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग करता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु में रुचि ना हो उसे छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे कहीं कोई गया, अब वहाँ उसे खाने पीने में बैंगन जैसे किसी को प्रिय नहीं था, उसने कहा ठीक है मैं बैंगन का त्याग करता हूँ। अब अप्रिय वस्तु का त्याग किया और आप मांगोगे प्रिय वस्तु तो कैसे मिलेगी। तो प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तब कुछ मांगोगे तब कुछ मिलेगा। प्रिय वस्तु क्या हो सकती है वो देखिए। खाने पीने की सामान्य चीज़ें छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग कर लेते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जियाँ फल आदि के त्याग में इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप को छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो प्रसन्न होगे। अब हमें प्रिय क्या है? हमें लगता है कि भाई हमें खाना पीना प्रिय नहीं, हमें अपना क्रोध बड़ा प्रिय होता है। हम बात बात पे क्रोध करते हैं ना तो प्रिय होता है। हमें अपना लालच प्रिय होता है, हम बात बात में चीज़ें लेने की सोचते हैं ना वो प्रिय होता है। तो हम उसको छोड़ेंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो आगे होता है काम। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है, ब्रजरज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, नर्मदा का किनारा तपोभूमि है, रेवा तीरे तपह कुर्यात, नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो, क्योंकि वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करने की बात ही कुछ और है। क्योंकि वहाँ के जो वातावरण में जो कृष्णमयी वातावरण जो गूंजता है, जो आभास होते हैं वो कहीं और हो ही नहीं सकते, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और ऐसा मेरे अनुभव में भी है, क्योंकि एक समय मुझे भी 2 बार मेरा ऐसा अवसर हुआ कि लंबा थोड़ा रहना हुआ कि एक बार 10-15 दिन कुछ रही थी, दूसरी बार भी कुछ वैसा ही रही थी। एक बार जन्मभूमि पे रहने का अवसर हुआ, जन्मभूमि जहाँ अखंड संकीर्तन चलता है उसके ऊपर वहाँ मेरे भाई वो क्या कहते हैं अपनी ये क्या पीएचडी करने की थीसिस लिख रहे थे, तो उस समय वहाँ रह रहे थे, तो मैं उनके साथ वहाँ रही थी। और उससे पहले कुछ 10-15 दिन में विश्राम घाट के पास ही एक घर है, वहाँ मेरे भाई के गुरुजी रहते थे, उनके यहाँ रहने का सौभाग्य हुआ। तो उस समय वहाँ बिना किसी अलार्म के बिना कुछ किए आराम से सुबह सुबह मंदिर के घंटों के साथ 4:30 बजे आँख खुलती थी और उस समय 4:30 बजे आरती होती थी। बड़ा ही आनंद रहता था। अब वो वर्णन मैं यहाँ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे उसका अनुभव है, इसलिए मैंने उसको यहाँ बताने को प्रयास किया, सोचा कि आपको बताया जाए कि अनुभव है ऐसा। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकर चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पहनकर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए तो मैं आपके घर पर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, सो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा तो गौ सेवा करूँगा। जब
वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के लिए खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले हैं और फिर मैं कैसे पगरखा पहन लूँ। मतलब गायों को जूते पहनाओ तो मैं जूते पहनूं, वरना मैं क्यों जूते पहनूं, मेरी गायें ऐसे जाती हैं तो मैं भी ऐसे ही जाऊँगा। लाला के यूँ तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो कृष्ण नाम ही बड़ा भाता है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः व्रजरज अति पावन है। द्वारका में जो राजा थे, अतः द्वारका के तो राजा थे, अतः खुले पांव वहाँ नहीं घूम सकते थे। व्रज में तो वो ऐसे ब्रज बालक के रूप में ऐसे घूमते रहते थे, नंगे पैर घूमते थे, पर द्वारका में तो वो बड़े होने के बाद गए, वहाँ राजा बन गए थे ना, वहाँ तो राजा थे, इसलिए वहाँ नंगे पैर नहीं घूम सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण के पवित्र रज में लौटते हैं। रमण नीति में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है, यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे। व्रज की लीला नित्य है। भगवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। यह कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए कृष्ण वंशी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी, आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी, वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्होंने सब कुछ अनुभव किया। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी में डूब जाते हो तो वहाँ क्या हो रहा है उसका आपको अनुभव होता है। और इस अनुभव के रूप में एक आगे कथा और आएगी हनुमान जी की। हनुमान जी जब वो सीता जी के पास जाते हैं, वहाँ की कथा एक और आएगी, वो जब आएगी तब मैं आपको सुनाऊंगी। अभी उसकी चर्चा नहीं करूँ क्योंकि फिर दोबारा आपके पास वो कथा आएगी। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसा कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। यानी कि इंद्रियों को परमात्मा में लगाओ, विषयों में लगाओगे, रस में लगाओगे, रूप में लगाओगे तो अलग हो जाएगा, परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा प्राप्त होंगे। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, उसका अर्थ है ऋषिक माने इंद्रिय और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंखें देखती हैं तब तक नींद नहीं आती हैं। इनका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि मैं अभी तक कृष्ण के मिलन में की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। मतलब मुझ में अभी तीव्र मिलन की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर जैसा बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से भीग गई हैं। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं, अति तन्मय हुए हैं। अब आगे की कथा जो आएगी कि विदुर जी और उद्धव जी की भेंट होती है, उसमें कुछ और चर्चाएं होंगी, कुछ और बातें होंगी। मित्रों, विदुर जी जब वहाँ पहुँचते हैं ना यमुना किनारे, तो श्री कृष्ण को अनुभव करते हैं कि वहाँ वो किस तरह क्या करते होंगे। जो बातें सुनी हैं उसको ही वो अपने भीतर क्या हो रहा है उसको, जैसे कहते हैं ना दृश्य देखना, कहानियों के साथ हम जैसे दृश्य देखते हैं वो उसका अनुभव कर रहे हैं। वो गायों को दौड़ते हुए देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गायें दौड़ी जा रही हैं पर मैं पत्थर की शिला के समान बैठा हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ, मेरे अंदर भक्ति नहीं जाग रही है, ऐसा वो अपने मन में विचार करते हैं। मित्रों, भक्ति ऐसी है कि वो कुछ भी करवा देती है और कुछ भी करवा सकती है। पर हाँ, भक्ति मार्ग में सब उचित होता है, अनुचित कुछ नहीं होता। जब आप इष्ट को समर्पित करते हैं सब कुछ उचित है। चलिए आज की कथा यहीं पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, वंदे मातरम।